हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दो वर्ड्स की जो हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ये दो फ्रेजेस होते हैं, ये दो एक्सप्रेशंस होते हैं और ये जो है इनका जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली काफ़ी अननोन होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। अगर हम आपको एक ईडियम दे दें और एक प्रोवर्ब दे दें तो अक्सर आपके लिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि विच इज़ ईडियम एंड विच इज़ प्रोवर्ब। ठीक है, तो इसमें जो डिस्पैरिटीज़ हैं वो आज की वीडियोस में डिस्कस होंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या ईडियम है और क्या जो है वो प्रोवर्ब है, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। मुझे भी रहती थी पहले जब मुझे नहीं पता था। तो आज की वीडियो में इसी कन्फ्यूजन को हम हमेशा के लिए क्लियर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जब भी आप कभी कोई एक्सप्रेशन देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विच वन इज़ ईडियम एंड विच वन इज़ प्रोवर्ब। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले हम ईडियम को पढ़ लेते हैं कि ईडियम क्या होता है। एन एक्सप्रेशन इन द यूजेज ऑफ अ लैंग्वेज दैट इज peculiar to itself, either in having a meaning that cannot be derived from the conjoint meaning of its elements। ये डेफिनेशन जो है ये मेरियम वेबस्टर की है। ईडियम को मेरियम वेबस्टर, आपको पता है, पब्लिशिंग कंपनी है, इंग्लिश बुक्स और पब्लिश करती है। मेरियम वेबस्टर अमेरिकन कंपनी है, इनकी डिक्शनरीज काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी है ईडियम की। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि जैसे हम आम अल्फाज में आम इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका तर्जुमा हम कर लेते हैं थ्रू द सेंटेंस और उसकी मीनिंग इंटरप्रेट कर लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि दिस इज़ अ कैट, आपने कहा दिस इज़ अ कैट, ठीक है, ये एक बिल्ली है, ये बिल्ली है, ठीक है। दिस इज़ अ बुक, ये किताब है, ठीक है। हमने इस तरीके से सेंटेंस को देख के उस सेंटेंस की मीनिंग इंटरप्रेट कर लेते हैं, ठीक है, समझ जाते हैं। बट ईडियम में ऐसा नहीं है। ईडियम में जो सेंटेंस होता है उसको देख के हम एक्चुअल मीनिंग तक नहीं पहुंच सकते। एन एक्सप्रेशन इन द यूजेज ऑफ अ लैंग्वेज दैट इज पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का क्या मतलब होता है? अजीब सा होता है, ठीक है। तो यानी कि इडियम वो एक्सप्रेशन है, वो फ्रेज है जिसके मीनिंग हम उसके सेंटेंस को देख के इंटरप्रेट नहीं कर सकती, ये आपको याद करना पड़ते हैं, ठीक है। इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ये आपको याद करने पड़ते हैं, ये आपको लर्न करने पड़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ईडियम की आपके सामने है दो। हार्ड टू स्वॉलो। अब हार्ड टू स्वॉलो जब हमने पढ़ा तो हमें क्या लगा कि भाई कोई ऐसी चीज़ होगी जो निगलने में मुश्किल होगी, है ना। लेकिन इसका यहाँ ये मतलब तो नहीं है। हम कोई ऐसी चीज़ के बारे में तो यहाँ बात नहीं कर रहे कि जो निगलने में मुश्किल हो। तो ये क्या है? ये ईडियम है। इसका मतलब क्या है? हार्ड टू बिलीव, यानी कि हार्ड टू स्वॉलो, यानी कि हार्ड टू स्वॉलो से हमने एक्चुअल में क्या मतलब निकाला कि भाई कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही होगी जिसको निगलना मुश्किल है, ठीक है। बट यहाँ पर बात हो क्या रही है, इसका मतलब क्या एक्चुअल में, कि हार्ड टू बिलीव, ठीक है। दूसरा है हमारे पास बिटर पिल टू सॉलो, यानी कि इसका मतलब क्या निकलेगा अगर हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करें कि भाई कोई कोई कड़वी गोली है जो जाहिर सी बात है निगलना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका ये मतलब नहीं है। इसका यहाँ मतलब है एन ऑब्नॉक्शियस और अनप्लेजेंट फैक्ट दैट वी मस्ट एक्सेप्ट, ठीक है। कोई ऐसी तल्ख हकीकत जो हमें लाजमी कबूल करनी हो। हमारी ज़िंदगियों में ऐसी बहुत सारी हकीकतें होती हैं, तल्ख हकीकतें होती हैं, वो कड़वी गोलियाँ होती हैं, जो कड़वे सच होते हैं जिनका हमें सामना हर हाल में करना पड़ता है, कोई चॉइस नहीं होती। तो ये उसी की बात हो रही है इस ईडियम में, ठीक है। अच्छा, ईडियम्स जो होते हैं वो हमेशा याद रखिएगा, वो कभी भी पूरा सेंटेंस नहीं होते। दे आर पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस, ठीक है। ईडियम्स में और प्रोवर्ब में जो पहला फ़र्क आ रहा है वो ये आ रहा है कि ईडियम्स जो होते हैं वो एक पूरा सेंटेंस नहीं होते, दे आर यूजुअली अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस, ठीक है। देखें, सबसे पहला सेंटेंस क्या है? Whenever underdogs achieve victory against top dogs, it's always hard to swallow at first, ठीक है। यानी कि ये पूरा सेंटेंस है, whenever underdog achieve victory against top dogs, it's always hard to swallow at first। यानी कि idioms आर अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है।
ठीक है, ईडियम्स क्या है, एक सेंटेंस का हिस्सा है, दे आर नॉट इटसेल्फ अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, दूसरी एग्जांपल, टू स्कोर ओनली 17 पॉइंट्स इन अ गेम एंड स्टिल लूज इज अ वेरी बिटर पिल टू स्वॉलो। ठीक है, मैंने क्या कहा कि भाई 17 रन्स बनाने थे या फिर गोल्स करने थे या किसी भी गेम में पॉइंट्स स्कोर करे थे सिर्फ 17 और फिर भी हार गए, तो इट्स अ वेरी बिटर बिटर पिल टू सॉलो, यानी कि ये बहुत अनप्लेजेंट फैक्ट है जो कि आप एक्सेप्ट करना ही करना है। तो यानी कि पहला डिफरेंस हमारे पास क्या आया कि ईडियम और प्रोवर्ब में, कि ईडियम जो होता है वो क्या होता है, वो एक पूरे सेंटेंस का हिस्सा होता है, जबकि प्रोवर्ब जो होता है वो इटसेल्फ एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। ठीक है, पहला डिफरेंस हमारे पास ये आ गया। दूसरा डिफरेंस अब हम जब प्रोवर्ब को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसमें आपके सामने आएगा। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो आ गया है वो आ गया प्रोवर्ब। प्रोवर्ब की डेफिनेशन ये क्या है, इट इज़ अ सिंपल कॉन्क्रीट ट्रेडिशनल सेइंग दैट एक्सप्रेसेस अ परसीव्ड ट्रुथ बेस्ड ऑन कॉमन सेंस और एक्सपीरियंस। देखें, ये जो प्रोवर्ब की डेफिनेशन है ना, यही हमें ईडियम में और प्रोवर्ब में डिफरेंस बता रही है। प्रोवर्ब एक वो सेंटेंस है, ठीक है, जो कि एक एडवाइस दे रहा हो, ठीक है, मुआशरे की तल्ख हकीकत बता रहा हो, ठीक है, कोई बड़े बूढ़ों का हमारे फोर फादर्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, जबकि ईडियम्स में कोई ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, पहला फ़र्क क्या था कि सेंटेंस का पार्ट होता है कौन, ईडियम, और प्रोवर्ब क्या है, प्रोवर्ब एक खुद एक सेंटेंस है। दूसरा फ़र्क हमारे पास ये आ गया कि ईडियम जो होता है उसमें कोई भी बात सरकेस्टिकली की जाती है, ठीक है, कोई भी बात सरकेस्टिकली की जाती है, जबकि प्रोवर्ब में एक मैसेज होता है। प्रोवर्ब जो है वो आपको किसी की लाइफ का, किसी बड़े की लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। ठीक है, प्रोवर्ब जो होता है वो मुआशरे की तल्ख हकीकत बता रहा होता है। ठीक है, प्रोवर्ब जो होता है वो आपको कुछ एडवाइस कर रहा होता है, कुछ नसीहत कर रहा होता है, कुछ सबक दे रहा होता है, कुछ लेसन दे रहा होता है। ठीक है, आपकी मोरल वैल्यूज़ को इन्हांस करने के लिए या फिर आपको मुआशरे में कुछ सिखाने के लिए। ठीक है, जबकि ईडियम्स में ऐसा कुछ नहीं होता। ईडियम्स में जो हमारे सर्टेन सिनारियोज होते हैं, सर्टेन सिचुएशंस होते हैं, उन्हीं को सरकेस्टिकली एक्सप्लेन कर रहा होता है, सरकेस्टिकली प्रेजेंट कर रहा होता है कौन, ईडियम, जबकि प्रोवर्ब्स जो होते हैं वो मैसेजेस होते हैं, वो किसी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एडवाइसेस होती हैं। ठीक है, ये दो बेसिकली फ़र्क हैं। पहला फ़र्क दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोवर्ब जो होता है वो खुद एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, जबकि ईडियम जो है वो एक सेंटेंस का, एक किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है। ठीक है, नॉर्मली ये होता है, एक्सेप्शंस तो फिर हैं क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ एब्सोल्यूट तो है ही नहीं, हर चीज़ रिलेटिव है। तो अभी हम एक्सेप्शंस पे नहीं जा रहे, बेसिक डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा फ़र्क क्या है कि प्रोवर्ब जो है वो मैसेज दे रहा है, कॉमन सेंस डिलीवर कर रहा है, एक्सपीरियंस आपसे शेयर हो रहे होते हैं, एडवाइस दी जा रही होती है। ठीक है, जबकि ईडियम्स में जो है कोई ऐसी बात नहीं होती। ईडियम्स जो है किसी भी सर्टेन सिनारियो को, किसी भी सिचुएशन को जस्ट सरकास्टिकली पोर्ट्रे कर रहा होता है। ठीक है, तो ये दो प्राइम डिफरेंसेस हैं बिटवीन प्रोवर्ब्स एंड ईडियम्स। तो प्रोवर्ब्स की एग्जांपल देख लेते हैं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। ठीक है, ये किसी सेंटेंस का हिस्सा नहीं है, ये खुद एक से कंप्लीट सेंटेंस है। इसका मतलब क्या है, द वन टॉक्स अलॉट डज नॉट एक्ट अलॉट, द वन हु टॉक्स अलॉट, ठीक है, हु आएगा, द वन हु टॉक्स अलॉट डज नॉट एक्ट अलॉट। ठीक है, दूसरी एग्जांपल, एज यू सो सो शैल यू रीप, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, टिट फॉर टैट। ठीक है, दूसरा इसमें एक बात ये भी आ जाती है कि जब आप किसी प्रोवर्ब को देखते हैं तो अगर आप थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, तो आपको वो बात, उसका मीनिंग याद नहीं करना पड़ेगा, उस सेंटेंस को देख के भी समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर बात क्या कहना चाह रहा है कोई। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, अगर मैं वर्ड टू वर्ड इसकी ट्रांसलेशन करूँ तो बार्किंग डॉग्स यानी कि वो कुत्ते जो भौंक रहे हैं, ठीक है, सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभी काटते हैं, यानी कि जो कुत्ते ज़्यादा भौंकते हैं वो कभी कभी ही काटते हैं, ज़्यादातर नहीं काटते। इसका क्या मतलब है कि भाई जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं उनके एक्शंस कम होते हैं। ठीक है, वो बातें ही करते रह जाते हैं अपनी ज़िंदगी में और वो काम वाम कुछ नहीं कर पाते। तो जो गरजते हैं वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। ठीक है, दूसरा मैं देख रहा हूँ, एज यू सो सो शैल यू रीप, सो काटोगे, बोगे, रीप काटोगे। ठीक है, तो जो तुमने बोया तुम वही काटोगे, मकाफाते अमल,
जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। तो एक डिफरेंस तीसरा ये भी हमारे पास आ रहा है कि जब हम प्रोवर्ब्स की बात कर रहे हैं तो उस पर अगर हम थोड़ा सा एम्फेसिस करें, थोड़ा सा जोर लगाएं, थोड़ा सा उसको एनालाइज करें, तो हम इसके मीनिंग तक, इसके मैसेज तक पहुंच सकते हैं। जबकि ईडियम्स को हमें याद ही करना पड़ता है, उसका हमें जैसे हम कह सकते हैं कि रट्टा ही लगाना पड़ता है। तो हम उसके सेंटेंस को देख के, वर्ड्स की ट्रांसलेशन करके, उन पे एम्फेसिस करके हम उसके एक्चुअल मीनिंग्स को इंटरप्रेट नहीं कर पाते। ठीक है जी। तो आज की जो ये वीडियो है उसमें हमने फ़र्क सीख लिया। अब जब भी आपको कभी सेंटेंस में कोई ऐसे ही जब भी कोई आपको सेंटेंस में प्रोवर्ब या ईडियम आपको दिखेगा तो आप फ़ौरन से समझ जाएंगे कि भाई क्योंकि ये इट्स अ लार्जर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस तो दैट मस्ट बी एन ईडियम। ठीक है। और जो जिसके मीनिंग आप उसके वर्ड से भी इंटरप्रेट कर पाएँ, थोड़ा सा एनालाइज करके उसको उसको थोड़ा सा मज़ीद सोच के, तो वो क्या होगा, वो प्रोवर्ब होगा। और जो एक लार्जर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होगा वो क्या होगा, आपका ईडियम होगा। और जो कंप्लीट एक खुद सेंटेंस होगा वो क्या होगा, प्रोवर्ब होगा। इसके अलावा कोई चीज़ सरकेस्टिकली की जा रही हो, ठीक है, वो क्या होगी, वो एक ईडियम होगा। और जिस चीज़ में कोई मैसेज दिया जा रहा हो, कोई एडवाइस की जा रही हो, ठीक है, वो क्या होता है, या कोई हकीकत बताई जा रही हो, तो वो क्या होगा, प्रोवर्ब होगा। जैसे हम कहते हैं एन आइडल मैंस ब्रेन इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप, ठीक है, कि खाली दिमाग शैतान की दुकान। ठीक है। तो इसमें क्या हम एक हकीकत बता रहे हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब दिमाग फ़ारिग होता है तो उसमें शैतानी ख़यालात ही आते हैं, कोई अच्छी बात नहीं आती। इसलिए कहते हैं कि अपने आप को इंसान को मसरूफ़ रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये फ़र्क जो है क्लियर हो गया होगा। और एक ये बड़ी कन्फ्यूजन है मेरे हिसाब से, तो वो भी क्लियर हो गई होगी। तो बस इतना ही। और अपना ख्याल रखिएगा, आसपास के लोगों को खुश रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।